वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स रिपोर्ट जो कि रिसेंटली पब्लिश हुई है और आज के न्यूज़पेपर में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ पब्लिश्ड बाय अ ग्रुप ऑफ 13 गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि जैसे कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, सेकॉन, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस जो जिसमें कि गवर्नमेंटल और एनजीओज दोनों ही इंक्लूड होते हैं, ये मिल के पब्लिश करते हैं। इसका डेटा जो आता है ये गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दोनों से आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यों पब्लिश की जाती है? ये पब्लिश की जाती है टू असेस द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज। मतलब कि जो ज़्यादातर पक्षी या बर्ड्स पाए जाते हैं इंडिया में, उनकी क्या कंडीशन है, क्या कंजर्वेशन स्टेटस है, क्या उनकी क्वांटिटी या नंबर उनका इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, इसको फिगर आउट करने के लिए ये रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है। इंडिया में क्योंकि हमारे पास सारी स्पीशीज़ बर्ड की स्पीशीज़ का डेटा नहीं होता है, तो ये अराउंड 300 स्पीशीज़ को ही मेजरली इंक्लूड करता है ये रिपोर्ट। ठीक है, तो हम उन्हीं पे बात करेंगे कि क्या मेजर आउटकम्स रहे इस रिपोर्ट के और क्या इसने हमें हाईलाइट किया है। फॉर इंस्टेंस थ्रेट्स क्या रहे हैं, मेजर थ्रेट्स क्या हैं जो कि इंडियन बर्ड्स फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से आते हैं मेन हाईलाइट्स पे। सबसे पहले देखा गया है कि डिक्लाइन, ओवरऑल डिक्लाइन हुआ है बर्ड्स की क्वांटिटी में या नंबर में। देखा गया 60% ऑफ द जो लॉन्ग टर्म अगर ट्रेंड देखें बर्ड्स का, जो 338 स्पीशीज़ जिनके जिनके बारे में सफिशिएंट डेटा अवेलेबल था, उनका 60% ऑफ स्पीशीज़ हैव शोड लॉन्ग टर्म डिक्लाइन। लंबे दौरान के तौर में ये 60% इनकी संख्या में कमी आई है। ठीक है, नेक्स्ट, बर्ड्स जो कि वर्टिब्रेट्स और कैरियन पे फीड करती हैं जैसे कि रैप्टर्स या वल्चर्स, इनकी तादाद में ज़्यादा कमी आई है। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रे होता है या जो इनका फूड होता है उसमें हार्मफुल पोल्यूटेंट्स मिलाए जाने लगे हैं। आपने सुना होगा सेव वल्चर करके प्रोग्राम भी चलाया जाता है जिसमें कि डिक्लोफेनेक जो लगाया जाता है डेड एनिमल्स की स्किन में, या फॉर इंस्टेंस जो कैटल फीड में दिया जाता है एज अ मेडिसिन, तो उसको मना करती है गवर्नमेंट की नहीं यूज़ करना है क्योंकि इट हार्म्स दी वल्चर। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि जो इस टाइप की वर्ड्स है रैप्टर्स या वल्चर्स, उनकी कमी ज़्यादा और उनकी संख्या ज़्यादा घट रही है क्योंकि वो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स उनके फूड में मिल रहे हैं। इसके अलावा उनका खाना भी, उनका जो प्री अवेलेबिलिटी है वो भी घट रहा है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो आप देखेंगे छोट जो बड़ी बड़ी चिड़ियाँ होती हैं, फॉर इंस्टेंस वल्चर या रैप्टर्स, वो कम होती जा रही क्योंकि उनका फूड सोर्स ही ख़त्म हो रहा है वहाँ पर से। तो इस वजह से भी एक ये भी ऑब्जर्व किया है इस रिपोर्ट ने। हालांकि देखा गया इंडियन पी फाउल, जो कि आप मोर का जो मेल वर्जन होता है, जो इंडियन पीकॉक का जो मेल काउंटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंडियन पी फाउल, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दैट हैज सीन इन 150% ऑफ इंक्रीज। ठीक है, तो ये एक खुशखबरी की बात है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ओवरऑल 60% डिक्रीज हुआ है बर्ड स्पीशीज में। आपको प्रीलिम्स के लिए यह याद रखना है। नेक्स्ट, मेजर थ्रेट्स क्या हैं जो बर्ड स्पीशीज फेस कर रही है? मेंस के लिए ये याद रखना है आपको कि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बिल्ड होता है, फॉर इंस्टेंस विंड मिल लगती है जब, तो उसकी चपेट में आ जाती हैं बर्ड्स और कट के वहाँ पे भी मर जाती हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशंस हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन की वजह से भी बर्ड्स जो नेविगेटरी बर्ड्स होती हैं वो अपना रास्ता भटक जाती हैं, या उनको इन जनरल प्रॉब्लम आ रही है उनकी हैबिटेशन में, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ में। इन सब वजहों की वजह से क्लाइमेट चेंज ने भी बहुत बड़ा असर डाला है। फॉर इंस्टेंस माइग्रेटरी स्पीशीज़ पे, जो बर्ड्स ठंडी इलाकों में जाती थी, अगर वहाँ पे टेम्परेचर अब उतना ठंडा नहीं रह रहा है तो दैट वुड गो टू अनदर प्लेस जहाँ पे टेम्परेचर अभी भी उतना ठंडा है या उनके सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, उनकी उनकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग है अभी। तो इस वजह से भी देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। इसके अलावा एवियन डिजीजेज, ये क्या होती हैं?
जो चिड़ियों से डिजीज़ होती हैं, उन जैसे कि बर्ड फ्लू, तो उनको बोलते हैं एवियन डिजीज़ेज़, या इल्लीगल हंटिंग या ट्रेड। तो अब एवियन डिजीज़ बेसिकली जो चिड़ियों को डिजीज़ होती है, तो उस वजह से भी आपने 2019 की न्यूज़ पढ़ी होगी, सांभर लेक में बहुत सारी चिड़ियाँ मर गई थी, सांभर लेक में, सांभर लेक राजस्थान में, ठीक है? तो वो आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, तो दैट इज़ अ एवियन डिजीज़। इसके अलावा इल्लीगल हंटिंग एंड ट्रेड की वजह से भी जो बर्ड्स की उनकी पॉपुलेशन में गिरावट आई है। अब हमें करना क्या है, इस रिपोर्ट ने क्या सजेस्ट किया है? इसने सजेस्ट किया है कि हमें कंज़र्वेशन करनी चाहिए बेसिकली ग्रासलैंड स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ बर्ड की स्पेशली। एंड इसके अलावा हमें सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग करनी चाहिए बर्ड पॉपुलेशन की। हमें रिसर्च की ज़रूरत है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इस फील्ड में। फॉर इंस्टेंस हम अभी तक के सारी बर्ड्स जो स्पीशीज़ अवेलेबल हैं इंडिया में, उन सब का रिसर्च नहीं कर पाते। ओनली अराउंड 300 प्लस बर्ड्स का ही हम सर्वे कर पाए हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ ड्रॉबैक, इस पे भी हमें काम करना है। इसके अलावा हमें अपने इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना है, जिससे कि बर्ड की ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़े। एंड वी नीड सिटीजन पार्टिसिपेशन, जो जन भागीदारी की बात की जाती है, तो उससे भी बर्ड की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आएगी, एंड वी वुड लिव अ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम बर्ड्स, एनिमल्स, हमारे साथ जो भी स्पीशीज़ को हैबिटेट कर रहे हैं, उन सबको प्रिजर्व करें, उन सबको कंजर्व करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। आपको कोई क्वेरीज हों तो यू कैन drop a comment, otherwise you can connect to our telegram channel, जहाँ पे आपको सारा कंटेंट, न्यूज़, ये आज की पीडीएफ, इस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको न्यूज़पेपर, आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़, मैप्स, हाइलाइट्स ऑफ द डे, ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल कराई जाएंगी। इवन एसए के लिए समरीज, एसए के नोट्स, कोट्स, ये सब वहाँ पे कवर कराया जाएगा। इसके अलावा आपको वहाँ पर GS 1 2 3 4 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इसके अलावा उसकी एनालिसिस भी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।